पहले जो हम शुरुआत करेंगे उस ननम्स से करेंगे। आज का पहला वर्ड रहेगा मेरे बच्चे एंटीक। और एंटीक जो हमारा शब्द है, एंटीक का मतलब होता है प्राचीन। एंटीक का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? प्राचीन, यानी कि जो बहुत पुराना है, जो पुराने समय से चला आ रहा है। तो उसी को आपने क्या बोल रहे, जो बहुत पुराना है ना भाई, तो उसी को आप बोल दोगे एंशिएंट। क्या बोल देंगे आप? एंशिएंट बोल देंगे। और अगर कोई चीज है वो प्राचीन है और वो बड़ी रख रखाव रखी, मतलब केयर करके आपने रखी है उसकी, और वो बड़ी कीमती रही है, उसे बोलते हैं विंटेज। लाइक विंटेज कार्स, प्राचीन गाड़ियां, ठीक है, विंटेज। कॉन्टेम्परेरी समकालीन होता है, ऑब्सोलेट प्रचलित हो जाता है, और मॉडर्न यानी कि जो हाल फिलहाल में चीजें चल रही है, दैट इज मॉडर्न। रेस्पेक्ट हो गया, तो रेस्पेक्ट का सिनोनिम आप बोलेंगे सर जी ओनर, ठीक है, बाकी सिंपल शब्द है। आगे बढ़ता हूं, टाइटेनिक बहुत अच्छा शब्द है। टाइटेनिक को याद रखना, टाइटेनिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशालकाय, दैट इज टाइटेनिक। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? ह्यूज। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? आपका हो जाएगा लाडली ह्यूज। डीप गहरा होता है, इसका अपोजिट होता है सुपरफिशियल। डिजास्टर जिससे तबाही मचाई जा सके, और अट्रैक्टिव जो बहुत ज्यादा आकर्षक हो, दैट इज अट्रैक्टिव, ठीक है। फास्टन यानी जल्दी करना, है ना, किसी चीज को अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, दैट इज फास्टन, ठीक है। तो फास्टन जल्दी कर दिया आपने, जल्दी करने को आप बोलेंगे बोल्ट, है ना। क्या मेरे बच्चे? बोल्ट, ठीक है। डिटैच नहीं होगा, लूजन नहीं होगा, अंडू। अंडू का मतलब होता है नष्ट करना। क्या मेरे बच्चे? नष्ट करना, जैसे बिगाड़ देना, आपने किसी चीज को बिगाड़ दिया। और मैं कह दूं अनड्यू, तो अनड्यू का मतलब होता है अनुचित। क्या मेरे बच्चे? अनुचित। जैसे मैं कह दूं गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन, यानी अपने सगे संबंधियों को अलग से फेवर करना, दैट इज मेरे बच्चे नेपोटिज्म। क्या हो जाएगा आपका? नेपोटिज्म। वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है शानदार, भव्य, अमेजिंग, है ना। तो जो वंडरफुल है उसी को आपने क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्या? आपका अमेजिंग। भाई सिंथेटिक नेचुरल को बोलते हैं। अफुल भयंकर होता है, और अपराइट एकदम बिल्कुल स्पष्ट होता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी पर जब आप आरोप लगा दें, दैट इज इम्प्लीकेट, यानी कि एक्यूज्ड। और एक्यूज यानी आरोप लगाना, और इसी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपको पता है मेरे बिटवा, क्या आएगा आपका? ऑफ आएगा। इंटेरोगेट करना यानी किसी पर सवाल जवाब करना, कंप्लेन शिकायत करना, कंफ्यूज आश्चर्यचकित कर देना। नेक्स्ट पर आगे लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड आगे आपके सामने विजिटर्स। तो विजिटर्स यानी मेरे बच्चे आपका सीधा सीधा क्या होगा? टूरिस्ट, है ना भाई। रेजिडेंट्स नहीं होंगे, नेटिव्स नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। चलो आगे चलता हूं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इन आ स्प्लिट सेकंड हर रिएक्शन वाज kicked in as she swiftly reached out to catch the falling glass। तो आपने बोला सर इन इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है एकदम शीघ्र। क्या मेरे बच्चे? एकदम तुरंत, दैट इज इंस्टिंक्टिव, तुरंत। नेक्स्ट पर चलता हूं। एज्यूम कर लेना मेरे बच्चे, किसी चीज को मान लेना। आपने कोई चीज एज्यूम कर ले, एज्यूम कर लो कि तुम्हारी शादी होगी, दैट इज एज्यूम करना। तो मान लेने को आपने क्या बोला बेटा? थिंक हो गया, ठीक है ना। बाकी सिंपल शब्द है। आगे चलता हूं लेकर के, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रेमिशन। तो रेमिशन मतलब बेटा माफी, लाडले, पार्डन। रेमिशन का मतलब क्या होता है लाडले? माफी होती है। ओवरलुक देख करके अनदेखा करना। रेट्रीब्यूशन बदला होता है। और पनिशमेंट मेरे भाई दंड होता है। पनिशमेंट क्या होता है लाडले? दंड होता है। डेंजर खतरा होता है, खतरे को आप क्या बोलते हो? हैजार्ड बोल देते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है डेंजरस यानी कि हजार्डियस, पेरिलियस, रिस्की, डेट्रीमेंटल, वो सारे सर भाई। एम्पैथी सिंपल है, सिंपैथी को बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विवाद होता है। और टोइल, टोइल का मतलब होता है बहुत मेहनत। टोइल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? बहुत ज्यादा मेहनत। चलो वन वर्ड्स पर लेकर चलता हूं। पहला वन वर्ड आपके लिए आता हुआ भाई, चलो भैया चलो, चल गया। कॉन्सोनेशन ऑफ साउंड्स। जब आपके पास बहुत ज्यादा मतलब एकदम तरीके से सारे साउंड्स हो, तो लयबद्ध तरीके का जो स्वर होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा सिम्फोनी। क्या मेरे बच्चे? सिम्फोनी। सिम्फोनी यानी कि बिल्कुल एकदम लयबद्ध तरीके से सुरीली अगर आवाज आ रही है, दैट इज मेरे बच्चे क्या? आपका सिम्फोनी। नेक्स्ट, ए डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव्स। जब आप किसी पर थोड़ा शक करने के इरादे से काम कर रहे हो, दैट इज मेरे बच्चे शक, है ना, शक। इंट्रोस्पेक्ट बेटा जब आप खुद का आत्म मूल्यांकन करते हो। सर्कमस्पेक्ट चौकस होता है, जागरूक होता है। और रेट्रोस्पेक्ट जब आप पास्ट के बारे में चीजों को सोचते हो, दैट इज रेट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट, विवेसियस एंड एंथुजियास्टिक। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साही है, जोशीला है, जुनूनी है ना, तो उसी को आप मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? राउडी, है ना। क्या बोल देंगे? राउडी। ब्रेजन बेशरम होता है बेटवा। इंट्रोवर्टेड जो अंतर्मुखी हो। और एफरवेसेंट, ये एफरवेसेंट क्या होगा बताओ बेटा जल्दी से? फुर्तीला। चलिए तो आगे क्या बन गया मेरे बच्चे? आपका बना राउडी। राउडी से ज्यादा अच्छा इसमें वर्ड आएगा एफरवेसेंट। राउडी तो थोड़ा बदमाश टाइप का होता है, ठीक है। आंसर होगा मेरे बच्चे एफरवेसेंट। चलो, ड्वार्फ्ड वैरायटीज ऑफ ट्री एंड सबरब्स इन अ पॉट। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना बच्चे, उन्हीं को आप बोलते हैं बोनसाई।
क्या मेरे बच्चे? बोनसाई। अक्सर जैसे आपने देखा होगा कि इंडोर प्लांट्स होते हैं वो लगभग बोनसाई होते हैं, है ना। बोनसाई जो छोटे छोटे वर्ड मतलब पौधे होते हैं, छोटे ही रहते हैं वो गमले में, बहुत बड़े नहीं होते। The patronage bestowed in consideration of a family relationship and not of merit, तो उसी को आप बोल देंगे सीधा सीधा क्या? नेपोटिज्म। जब आप पेट्रोनेज यानी संरक्षण दे रहे हैं किसी को, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो परिवार का रिलेशन है, ना कि उसकी गुण के आधार पर। देखना कितनी अच्छी लैंग्वेज वर्ड यूज हुई है, मतलब यहां पे कितने अच्छे वर्ड्स का यूज हुआ है। अगर मैं कह दूं गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस कीथ एंड किन, तो हर बच्चा जानता है नेपोटिज्म, यानी अपने सगे संबंधियों को ज्यादा अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो वही क्या कहलाई जाती है मेरे बच्चे? नेपोटिज्म बोलाई जाती है। लेकिन यहां देखो आपने क्या बोला? गिविंग द पेट्रोनेज। पेट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण। भाई पेट्रोनेज का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे? तो पेट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण। आपने संरक्षण दिया है किसी को क्योंकि आपकी फैमिली रिलेशनशिप है ना, उसकी मेरिट्स के आधार पे आपने नहीं दिया उसको संरक्षण कि भाई इसके अंदर गुण है, इसको हम फेवर करेंगे, ये करेंगे, नहीं, क्योंकि फैमिली रिलेशंस है इसलिए आपने उसको संरक्षण दिया, तो दैट इज नेपोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। आज रात की क्लास में पढ़ाया था, तो उसी को क्या बोलते हैं लाडले? आर्सनल। चलो स्क्यूलरी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बताओ जल्दी से, स्क्यूलरी क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे जहां बर्तन साफ होते हैं। मोनास्ट्री जहां बेटा साधु सन्यासी रहते हैं, और मिंट जहां बेटा टकसाल कोइंस बनते हैं। वर्ड्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अ टॉम, किसी भी कब्र पर या मकबरे पर जो शब्द लिखे जाते हैं, दैट इज एपीटेप। क्या बोलेंगे लाडले? एपीटेप। ठीक है सर। प्रोलोग प्रस्तावना होती है जिसको आप फोरी वर्ड बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोल देते हैं। फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान के अंदर जो थोड़ी सी जमीन है जहां पे पानी है जो कि फर्टाइल है, तो उसी को बोलते हैं ओएसिस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ओएसिस। ठीक है चलो आगे बढ़ गया। समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है, तो पोलीग्लोट हो गया बच्चे, सीधी सी बात है। फेटेलिस्ट भाग्यवादी हो गया। हेरेटिक विधर्मी हो गया। और इंसोल्वेंट जो मेरे बच्चे दिवालिया हो गया। ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी की मृत्यु के बाद जो शोक समाचार छपता है, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या? ओबिचरी। ओबिचरी यानी कि लाडली शोक समाचार। मोर्चरी नॉर्मल जहां पर आप डेड बॉडीज को रखते हैं। क्यूलिनरी नहीं होगा, है ना। और सैनिटरी भी आपका नहीं होने वाला, सेंटिनरी 100 वर्ष को हो जाने को बोलते हैं सेंटिनरी। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के जो मूल निवासी होते हैं उन्हीं को आप बोलेंगे एबो ओरिजिन्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एबो ओरिजिन्स। प्रीमिटिव प्राचीन होता है, सिटीजन्स होते हैं, एलियन मेरे बच्चे एलियंस होते हैं। चलिए ईडियम्स की बात कर लेते हैं। आज का पहला ईडियम रहेगा डायर स्टेयर्स। बेटा क्या? डायर स्टेयर्स। डायर स्टेयर्स का मतलब होता है जब आप बहुत बेकार सिचुएशन में हो, दैट इज डायर स्ट्रेट्स। डायर स्ट्रेट्स बहुत खराब स्थिति में होना। इग्नोर्ड, जब आपने किसी को इग्नोर कर दिया, तो दैट इज सो कॉल्ड बिड डेफियंस टू, यानी किसी को इग्नोर कर देना। क्या मेरे बच्चे? किसी को इग्नोर कर देना। नेक्स्ट, he started with an online company and become a millionaire, then he sold it and invested it in share market and earned more money. Now he has invested in transportation industry and is generating huge wealth. What does he have? तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, इसका सीधा सा मतलब होता है रूल मिडास टच। बिल्कुल, मिडास टच का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो पावर है कि वो जहां भी जाता है जीतता चला जाता है। कुछ लोगों के पास वो होता है ना कि जिधर भी हाथ डालते हैं चीज डालते हैं, जिस भी बिजनेस में हाथ डालने हैं सफल सफल सफल। तो ऐसी योग्यता होना कि आप जिस भी बिजनेस में जा रहे हो आप सफल हो रहे हो, दैट इज मिडास टच। आपने बोला ठीक है सर। ए स्नोबॉल इफेक्ट, अ स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है एन एक्सिलरेटिंग ग्रोथ ऑफ अ मैग्नीट्यूड, जब धीरे धीरे चीजों की ग्रोथ हो रही हो, दैट इज अ स्नोबॉल इफेक्ट। नेक्स्ट, एल्बो ग्रीस। तो एल्बो ग्रीस का मतलब होता है जब आप पूरी मेहनत करना शुरू कर दें, ठीक है ना, किसी भी चीज को करने के लिए जब आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, दैट इज एल्बो ग्रीस, पूरी ताकत आपने लगा दी। नेक्स्ट हैव अ पॉसिबिलिटी, जब आपके किसी काम के होने की संभावना हो तो आप बोलेंगे सर इट स्टैंड्स अ चांस, यानी किसी भी चीज की संभावना तो है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दैट इज मेरे बच्चे ग्रिस्ट टू द मिल, है ना, चीजों को आसान करना, है ना, सोने पर सुहागा। नेक्स्ट, एट सम पॉइंट इन द पास्ट, किसी इतिहास की बात कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तो उसे बोलेंगे लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो यानी कभी किसी पुरानी मतलब बात का आप जिक्र कर रहे हैं। स्टीयर क्लियर ऑफ को याद रखना, अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, जब आप किसी को इग्नोर कर दें, किसी को अवॉइड करें क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, दैट इज स्टीयर क्लियर टू। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंडर द नोज मेरे बच्चे, जब भी कभी मतलब आपके सामने कोई भी चीज हो रही है, दैट इज अंडर द नोज। कहते हैं ना तुम्हारी नाक के नीचे ये काम कर दिया, दैट इज अंडर द नोज। नेक्स्ट,
you wanted to speak but you controlled yourself and become patient what you have done। यानी जब आप अपने आप को मेरे बच्चे मतलब रोक लें तो उसी को आप क्या बोलेंगे सीधा सीधा, तो आप बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेस, यानी अपना आप पे पर काबू रखना, दैट इज होल्ड योर हॉर्सेस। चलो